त्रिलोकपुर हिमाचल स्थित माँ बाला सुंदरी के दर्शन करने के लिए आज मुझे प्रस्थान करना है। और प्रस्थान करने से पहले मुझे 3 तरह का प्रसाद तैयार करना था, जो कि जब तक मैं नहा धोकर आया तब तक परिवार के सदस्यों ने सारी चीज़ें तैयार कर दी थी। जैसे मेरे सामने कढ़ाई रख दी थी, आटा और घी रख दिया था, आग जलाकर रख दी थी। और अब ये मैंने इसमें घी डाल कर के कढ़ाई में इसको मैं भून रहा हूँ, और तब तक भूनूंगा जब तक कि इसका रंग थोड़ा सा हल्का सा लाल ना हो जाए और इसमें खुशबू ना आने लग जाए और थोड़ा भूरा रंग का जैसे होगा। उसके बाद में जो पीछे गुड़ का पानी उबल रहा है वो इसमें मिलाया जाएगा। इसमें मिलाने के बाद इसको फिर से मैं तब तक चलाऊंगा और तब तक इस लकड़ी के ताज से घुमाऊंगा जब तक इसमें कहीं भी बारीक गुनफे या आटे की कोई गोली ना रह जाए। तब तक इसको बहुत बारीक मुझे बनाना है। बारीक इसलिए क्योंकि जितना ये महीन बनेगा उतना ये स्वादिष्ट बनेगा। क्योंकि आज हम अपने मन में ये भाव लेकर चलते हैं कि हम प्रसाद जितना मेहनत से बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा तो माँ को जब हम इसका भोग लगाएंगे तो माँ खुश होगी, ऐसा भाव हमारे मन में आता है। तो इसको मैं लगातार कम से कम आधे घंटे तक इसको मैं चलाते रहूँगा। और आधे घंटे तक चलाने के बाद ये लगभग थोड़ा सा महीन हो जाता है और थोड़ा सा हल्का सा लाल हो जाता है। और इसके अलावा जो 2 तरह का अलग से प्रसाद बनता है, जिसमें चौलाई को भुना जाता है और जब वो दाने सफ़ेद हो जाते हैं, जिसके लड्डू भी बनाए जाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में, वो चौलाई, हालांकि आज लड्डू नहीं बनेंगे लेकिन वो चौलाई का जो प्रसाद होता है उसमें भी गुड़ रखा जाता है, गुड़ मिलाया जाता है। और इसके अलावा एक और तीसरे तरह का जो प्रसाद होता है वो चावल, तिल और दूध और थोड़ा सा पानी मिला करके वो भी तैयार हो चुका है। और जब हम प्रस्थान करेंगे तो प्रस्थान करने से पहले उस प्रसाद को वितरण किया जाता है। और वितरण करने से, लोगों में वितरण करने से पहले उस प्रसाद को चारों दिशाओं में चढ़ाया जाता है, सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। माँ बाला सुंदरी के अलावा भी जितने भी हमारे देवी देवता है, हमारे कुल देवता जो भैरव देवता है, और यहाँ की गांव की जो काली माता का मंदिर है वहाँ पर हम इसको चढ़ा कर आते हैं। जितने भी मंदिर हैं गांव में आसपास में वहाँ पर हम इसको चढ़ाते हैं और चारों दिशाओं में भी सभी देवी देवताओं को हम चढ़ाते हैं। तो अब ये लगभग ये जो प्रसाद है, जो कड़ा, इसको हम अपनी भाषा में कड़ा कहते हैं। इस प्रसाद का नाम कड़ा है जो मैं बना रहा हूँ, जो आटा, घी और गुड़ से बनता है, इसे कड़ा कहते हैं। अब ये जब तैयार हो जाएगा तब हम एक कांस की थाली लेंगे। कांस की थाली में थोड़ा सा घी मिलाया जाएगा। घी इसलिए क्योंकि एक तो ये चिपकेगा नहीं और ऊपर से और इसमें जो है इसमें स्वाद बढ़ेगा, खुशबू आएगी घी की। हालांकि इसमें घी पहले से डाला हुआ है लेकिन ये और अच्छा हो जाएगा और टेस्टी बनेगा। और अब इसमें हम उस चम्मच में भी घी लगाएंगे। और इसके बाद एक कांस की थाली है, कांस्य का बर्तन होता है, तो उसमें हम निकालते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि कहीं हाथ ना लगे, और इसलिए ताज से और चम्मच से या कड़छी से निकालते हैं, जिसे साफ़ सुथरा बिल्कुल धो करके रखा जाता है। और इसके लिए जो घी इस्तेमाल होता है वो भी बिल्कुल पहले से ही अलग रख दिया जाता है इसको, ताकि शुद्धता रहे उसके अंदर, किसी का हाथ उसमें ना लगे। तो ये कोशिश होती है। तो अब ये जो कड़ा है, और कड़ा तो हमारे यहाँ सिर्फ आज नहीं, जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं देवी देवताओं के, उसमें कड़ा और रोट और कड़ा का बहुत महत्व है। ये चढ़ता ही है। तो और बिल्कुल आज तो खैर चढ़ना ही है। और आज इसके अलावा 2 तरह का और भी प्रसाद जो तैयार हमने किया है वो भी बन चुका है। तो अब ये लगभग तैयार है। और ऊपर से भी इसमें हम अब घी डाल देंगे, ऊपर से भी घी डाला जाएगा, ताकि और ये खुशबू इसमें बढ़े। और जब माँ को हम इसका भोग लगाएंगे तो एक ऐसा एहसास होगा, ऐसा मन में भाव आएगा कि हाँ, माँ को जब हम चढ़ाएंगे तो बिल्कुल उन्हें अच्छा लगेगा और माँ खुश होगी। तो अब ये इसमें घी बिल्कुल लगा दिया गया है चारों तरफ से। नीचे भी हमने डाला था, ऊपर भी डाला जा रहा है, और बनाया भी घी में गया था। और अब चूल्हे में एक और बर्तन चढ़ा दिया गया है। इसके बाद एक चौथे तरह का भी प्रसाद बनता है जिसके हम बाबर बोलते हैं। आटा गुड़ के पानी के साथ वो भी गूंदा जाता है और मीठा होता है। और आटा जब थोड़ा सा गुड़ और पानी के साथ में उसको गूंथा जाता है
तो फिर तब तक कढ़ाई तैयार है, कढ़ाई चढ़ा दी गई है उसके लिए। और उसके बाद फिर उसमें बाबर बनाए जाएंगे। बाबर एक तरह से पूरी की तरह का होता है, जैसे पूरी होती है, बस फ़र्क इतना है कि मीठा होता है इसमें। और ये बहुत बारीक इस आटे को गूंदा जाता है, जो ख़ास तौर पर जो बाबर बोलते हैं हम अपने भाषा में, एक तरह की पूरी होती है। और ये ख़ास मौके पर बाबर बनाए जाते हैं, जो आप इसके बाद देखेंगे इस वीडियो में। तो वो बाबर भी बनेंगे। तो ये 4 तरह का प्रसाद, 4 तरह के भोग अब मंदिर में लगेंगे। प्रस्थान करने से पहले बहुत सारे अन्य प्रोसीजर है जो आप आगे अगली वीडियो में भी देखेंगे। कुछ मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की, और इस वीडियो में तो सिर्फ मैंने जो दिखाने की कोशिश की है वो है प्रसाद से लेकर प्रस्थान तक, यानी प्रसाद बनाने से लेकर प्रस्थान करने तक का जो प्रोसीजर है वो इसमें मैंने दिखाया है। अब ये मैं लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना है माँ का ऊपर। हालांकि माँ का जो असली मंदिर होता है, माँ जो हमारी कुलदेवी है, वो मंदिर इस तरह का नहीं होता है। ये तो टेम्प्रेरी बनाया गया है, इसका एक अलग से मंदिर होता है, इसका डिज़ाइन अलग होता है, जो कि अब बनेगा इसके बाद। फ़िलहाल लेकिन जो मंदिर बना हुआ है छोटा सा, उसमें हमने उसको रख दिया, और अब हमने वहाँ पर रख दिया है। अब बाद में भोग लगाएंगे जब हर तरह का प्रसाद तैयार हो जाएगा, चारों तरह का। तो अब ये देखिए, ये जो मैं बाबर की बात कर रहा था, बाबर के लिए आटा एकदम गूंद कर तैयार रख दिया गया है। कढ़ाई में तेल बिल्कुल उबल रहा है, और अब ये बनना शुरू हो गया है। ये जो बाबर है, बाबर, अच्छा, ये विशेषता जो अभी छोटा सा एक गोली, एक दो गोली बनाई जाती है, ये 2 गोली बताया जाता है। इनका नाम अलग अलग कहा जाता है। जगवाड़ी कहते हैं, या कह लीजिए कि चौकीदार हैं, या रक्षक हैं, चूल्हे के रक्षक हैं, कि किसी की नज़र ना लगे, जो कार्यक्रम हो रहा है वो उस पर किसी का विघ्न ना पड़े, तो ये चौकीदार या इसका जो है एक उसमें डाला जाता है। तो ये जो 2 एक तरह से रक्षा के रूप में एक उबाल करके छोटी सी गोली बनाई जाती है और चूल्हे के ऊपर रख दी जाती है। और अब इसमें बाबर बनने शुरू हो गए। तो बाबर हमारे यहाँ जो बनते हैं वो बहुत विशेष मौके पर बनाए जाते हैं। इसका एक तरह से जो सम्मान दिया जाता है मेहमानों को, ये जैसे हमारे यहाँ बकरी काटने का रिवाज है, जिकुड़ी देने का रिवाज है, उस तरह से बाबर का भी अपना एक महत्व है। और इसमें जो जिन्हें हम बहुत आदर करते हैं, जिन मेहमानों को, उनको पूरी या जो पूरी बनाते हैं, और पूरी के साथ में जो बाबर बनेंगे वो चढ़ाए जाएंगे। और उसके बाद ये सारा प्रोसीजर जब पूरा हो जाता है, तब तक जो हमारा टाइम, देखिए अब पंडित जी आ गए हैं। अब लगभग मेरी जो प्रस्थान करने की घड़ी है वो आ चुकी है, पंडित जी आ चुके हैं। और जो धुनियारा होता है हमारे धूप देने का, हम धुनियारा कहते हैं अपनी भाषा में। तो इसमें जो है 3 खाने बने होते हैं, एक में घी रहेगा, एक में कोयले रखेंगे जलते हुए, और एक में चावल, और एक में तिलक रखने का भी होता है। तो ये 3-4 खाने इसके अंदर बने होते हैं। तो अब इसमें हमने कोयलों के साथ में घी डाल दिया है, और अब मैं पूजा करने के लिए निकल पड़ा हूँ। अब प्रसाद पूरी तरह से तैयार है। तो प्रसाद बनने के बाद अब जितने भी मंदिर हैं, देवी देवता हमारे कुल देवता है, उस हर जगह जाऊंगा, और हर जगह पर मैं धूप दूंगा। और ये थोड़ा जो प्रसाद में थोड़ा सा कड़ा लेके गया हूँ, इसके अंदर वो चढ़ाऊंगा, और भेंट चढ़ाऊंगा। और भेंट चढ़ाने के बाद वहाँ पर धूप दे करके मैं प्रस्थान के लिए निकलूँगा। ये इसका एक प्रोसीजर है। थोड़ी देर में जो है ढोल बजाने वाले भी आएंगे, जो हमें बड़े सम्मान के साथ विदा करेंगे। और जब हम गांव से निकलते हैं तो गांव के सभी लोग आते हैं, और वो आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद देने के लिए पैर छूते हैं। आज का दिन ऐसा होता है कि जब मेरे से भी बड़ा होगा, जिनके मैं हमेशा पैर छूता हूँ, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनको भी पैर छूने होते हैं। एक ये परंपरा है। वो पैर एक तरह से मेरे नहीं छू रहे, क्योंकि मैं यात्रा पर निकल रहा हूँ, मैं उस कुलदेवी के पास जा रहा हूँ। तो वो उनका मानना होता है कि जब ये पैर छुएंगे तो वो उन्होंने देवी के पैर छू दिए हैं, क्योंकि मैं वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। तो ये हमारे भैरव देवता का मंदिर है, जहाँ पर मैं भी पूजा कर रहा हूँ। और ये बिल्कुल मेरे बिल्कुल घर के पास में ही है, घर के साथ में लगा हुआ मंदिर है। तो अब यहाँ पर पूजा करने के बाद
और पूजा करने से पहले एक विधि होती है जो कि मैं कर चुका हूँ। इसमें हाथ पैर छाल करके और इसके बाद धूप दीप दे करके और यहाँ से मैं अब निकलूँगा अगले मंदिर के लिए। और अब अगला मंदिर क्योंकि गांव के चारों तरफ हमारे मंदिर है, अब भैरव के मंदिर से, भैरव देवता के मंदिर से मैं निकला हूँ। एक और मंदिर आता है काली माता का मंदिर जो गांव के पास में ही है, गांव के बिल्कुल गांव से सटा हुआ है एक तरह से। और वहाँ पर मैं अब दर्शन करने जा रहा हूँ। वहाँ पर भी पूजा करूँगा, धूप दूँगा और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा भोग लगाऊँगा। और उसके बाद जब यहाँ पर पूजा कर लूँगा, ये माता काली का मंदिर है। ये एक थोड़ा सा नया बनाया बगल में, बल्कि पहले का चिन्ह यहीं पर था जहाँ पर मैं अभी पूजा कर रहा हूँ। और ये अब नया थोड़ा सा बनाया है। अब यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर रख दी गई है। छोटा सा मंदिर है, माता का काली का मंदिर है। और अब यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा, यहाँ से वापस घर की ओर आऊँगा। अब एक जगह और पूजा करने का रहता है, लेकिन वो जब घर से मैं निकलूँगा तब वो जाते हुए वहाँ पर भी मुझे एक बार और पूजा करनी है। अब ये देखिए, मैं वापस आया, घर आया था, घर से निकलने के बाद ये आखिरी पूजा गांव में प्रस्थान करने से पहले। अब मैं प्रस्थान कर चुका हूँ, घर से प्रस्थान हम कर चुके हैं। और प्रस्थान करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर पांडवों का नृत्य होता है जिसको मंडाना भी कहते हैं। और बाकी गांव के जितने भी फंक्शन होते हैं, नाच गाना होता है, ये संजाती आंगन है गाँव का। यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी भी साथ में आ गई हैं। अब वो भी पूजा करती हैं, मैं भी करता हूँ और वो भी साथ में पूजा करती हैं। जहाँ जहाँ मैं धूप देता हूँ, भोग चढ़ाता हूँ, वहाँ पर वो भी करेंगी, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगी। और अब जो प्रसाद है वो जगह जगह पर हम बांटते आ रहे हैं और चारों दिशाओं में भोग चढ़ाया जा रहा है। तो अब ये हमारा यहाँ पर पांडवों का जो, जहाँ पर पांडव नाचते हैं, पांडव नृत्य करते हैं, उस जगह पर आ गया हूँ। तो ये हमारा संजाती आंगन है, यहाँ पर भी पूजा हम कर रहे हैं। बस अभी जब ये पूजा कंप्लीट हो जाएगी तब हम सीधे आगे बढ़ेंगे और सड़क पर जाएंगे और सड़क से आके हम प्रस्थान करेंगे उस देवी माँ के मंदिर के लिए, जो लगभग यहाँ से 150 या 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पर हम एक रात रुकेंगे, वहाँ पर रुकना होता है। वहाँ पर एक अलग प्रोसीजर है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वहाँ भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। लेकिन आज का ये जो गांव का पूजा का जो एक प्रोसीजर है, यानी प्रसाद से लेकर प्रस्थान तक का जो प्रोसीजर है, वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है, अब यहाँ पर प्रस्थान वाला प्रोसीजर समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़कर निकलेंगे और नीचे सड़क है यहीं पर बहुत पास में, जो हमारी मोटर रोड है गांव की, वहाँ पर हम जाकर, अब देखिए पंडित जी आ रहे हैं। काफ़ी लोग जो अभी रह गए थे वो भी आ गए।